जिसको यानी मतलब संत रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, उन्होंने इस महापुरुष के बारे में लिखा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो तीर्थ बच्चा भाला वर्षी चलाने वाला नहीं, वो हिंसात्मक कार्य नहीं करेगा, हिंसा करने वाला नहीं होगा, वो खूनी क्रांति का संदेश नहीं देगा, वो वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। इस परिवर्तन को हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। तो उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है रविदास जी ने कि वो ऐसा अनोखा विलक्षण रत्ती महापुरुष तो धरती पर कभी आया ही नहीं। वो एक विशेष लीला करेगा। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा। क्या ये काम कोई कर सकता? एक बार मर जाए दोबारा जिंदा हो जाए? ये जिंदा होने वाली ये लीला किसी को मालूम है? लेकिन रविदास जी कहते हैं वो ऐसा अनोखा विलक्षण रजती महापुरुष भूमंडल पर आएगा और वो भारत भूमि पर आएगा और भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में आएगा। जहाँ तक संबोधित किया वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि सारी अवतारी शक्तियां उत्तर प्रदेश में पैदा हुई है। लेकिन ये तो अनामी महाप्रभु है, ये पैदा नहीं आते, इसीलिए तो कोई इनको मार नहीं सकता। जो पैदा होगा उसको मृत्यु जरूर मारे, लेकिन ये प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। अपनी इच्छा से आए और अपना काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। न किसी ने भेजा, न कोई यहां से ले जा सकता। कितना अनोखा वर्णन रविदास जी ने सैकड़ों वर्ष पहले था कि वो जीते जी कई बार मरेगा। एक बार नहीं, कई बार, और कई बार की कहानी आप पढ़ चुके, लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं आ रहा। कोई अर्थ लगा रहा, कुछ अर्थ लगा रहा, कोई किसी पर घटित कर रहा, कोई इस पर घटित कर रहा, लेकिन मालूम तो किसी को है। ये तो राज है। इस राज को वही जानेंगे जिनका राज, दूसरा कोई नहीं जाने। दूसरे किसी की बस की बात नहीं, कोई जानता है। आज जीते जी कई बार मरे और छंदम भेष में वो विचरे। एक अनोखा भेष, उस भेष में वो सारे हिंदुस्तान में विचरण करेगा, लेकिन लोग पहचान नहीं पाएंगे। छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए एक आह्वान करेगा, युग परिवर्तन की आवाज लगाएगा। आह्वान क्या करेगा कि हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व सुख शांति पाएगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलेगी, सबको योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। देश में कोई चोरी डकैती का बलात्कार नहीं, कोई महंगाई गरीबी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इतना बड़ा जिसका संकल्प है, उस संकल्प को क्या और कोई विश्व में है शक्ति जो इसे पूरा कर दे? और तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए। कितना गलत प्रचार, कितना यानी मतलब असभ्यता का ये प्रचार हुआ। और अभी लोग कह रहे हैं, मैं अभी कह रहा हूं, अभी माफी मांग लो, तुम्हारे लिए मौका है। नहीं, इस अपराध की कोई सजा विश्व में माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु अंतिम सजा होती। तुमने समर्थ सदगुरु को वो भी सजा दे दी, मृत्यु, और सब कुछ कर डाला। 13वीं और बाल बढ़वाना था,
तुमने तो एकदम सिद्ध कर दिया है कि बाबा जी मर गए चले, और जिस दिन आ जाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा जरा ये बताओ, उस दिन कहाँ जाओगे? ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे जब संत सूरज प्रकट हो जाए? तुम्हारे सबके सामने अपना कार्य प्रारंभ कर देगा खुले मैदान में, तब तुम्हारा क्या होगा? तो जो नहीं जानते हैं, नहीं मानते, उनको तो माफी मिल जाएगी, लेकिन तुम जानकर अपने निजी स्वार्थ और लालच की पूर्ति के लिए एक झूठा प्रचार कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा क्या होगा? जरा अपनी करनी पर विचार करो कि तुम्हारा क्या होगा। मैं तो इशारा ही कर सकता हूँ और आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, अच्छे सच्चे काम में लगने की, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की, संत सदगुरु की महिमा की जानकारी मैं प्रार्थना ही तो आपसे कर रहा हूँ। लेकिन नहीं माने तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया कि स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा कि जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। आप इन लोगों से पूछो, क्या ये वाणी स्वामी जी की नहीं है? क्या स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा? हिंदुस्तान की सारी दीवारों पर लिखा दिया और तुमने लिखा, तुम ही कह रहे हो कि मर के चली गई। फिर ये कलयुग भगाने का, सतयुग लाने वाला कौन काम करे? तुम करोगे? तुम्हारे बस का है? या जिनके पास गए उनसे पूछो, तुम्हारे बस का है कलयुग को भगाना, सतयुग को लाना? अरे ये सब आपको जानकारी करनी चाहिए। कहा ये देश, भारत को जो आजादी मिली थी वो हंसी मजाक में नहीं। कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी के दर्शन हुए। लेकिन आज जो आजादी बेचारी खड़ी रो रही है, ना कोई सुनने वाला, ना कोई आंसू पोंछने वाला। क्या कहा कि आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, और मां बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? गांधी जी के अधूरे सपने, गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे, और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएंगे। ये सारे सपने अधूरे। इन्होंने, गांधी ने कहा था राम राज्य स्वराज आएगा, नहीं बेचारे ला पाए, वो भी चले गए। देश आजाद हो जाएगा, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। आजादी भी नहीं मिल पाई, बर्बादी में बदल गई। ये सारे अधूरे काम पूरे कौन कराएगा? जो तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए, तो ये काम अधूरे कौन पूरे करेगा? क्या तुम करोगे या जिनके पास उनसे पूछो, क्या ये काम तुम्हारे बस के है? आपको सच्चाई का तुरंत पता चल जाए
कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असली क्या है और नकली क्या है, ये सब जानकारी है। क्या कहा था? आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, और माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या आप लोग पिछला इतिहास भूल गए? एक सीता का अपहरण, सारी लंका का विनाश, एक नारी द्रौपदी को बड़ी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास, यानी विनाश। नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु, यही सबको जन्म देने वाली, जब इसका अपमान होगा तो ये विनाश भी करती। इतिहास बराबर जानकारी, वो तो एक नारी की बात, आज कितने नारियों का अपहरण हो गया, हो रहा है निरंतर, और कितनी नारियों को नंगा सरेआम किया जा रहा है, विचार किया जाता है। आपने कभी बैठकर सोचा है आज ये कलयुग का कितना भारी राम रावण संग्राम होगा या कितना भारी महाभारत होगा? ये सब तुम्हारे सामने हो रहा है, लेकिन महापुरुष ने क्या कहा था? भारत को बचाया जाएगा, विनाश की स्थिति बनके तैयार हो जाएगी। इस विनाश स्थिति को जो रोक देगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। आज उसी की परीक्षा होने वाली। 1 करोड़ साधु महात्मा देश में, अब ये परीक्षा होगी कि विनाश को कौन रोके। पता चल जाएगा असली कौन है, जो नाम के आगे संत लिख रहे, सदगुरु लिख रहे, महाराज सरकार लिख रहे, पता चल जाएगा असलियत क्या। कहा क्या? ये ऐसे नहीं जो कहते हैं कि हमने विदेशों में धन जमा कर दिया लूट कर, कोई नहीं जान पाएगा। अरे कोई नहीं जान पाएगा कि तुम नहीं जान पा रहे हो, कोई तो जानने वाला है, तभी तो लिखा गया वो ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तुम हिंदुस्तान नहीं, तुम विदेशों में जमा कर दिया, यहाँ बैठे हो यहाँ भी जमा है, ये समझते कोई जानता नहीं है, लेकिन जानने वाला जब तुम रखने गए थे तब भी देख रहा था, जब रखने की तैयारी कर रहे थे तब भी, भारत की जनता से चोरी हो रही थी तब भी वो देख रहा था। तभी तो कह रहा है ढूंढ ढूंढ कर सब ढूंढा जाएगा, कहां कहां कि देश में कितना कितना रखा गया सोना चांदी हीरा, वो तो अभी बताया नहीं गया आपको, केवल अभी रुपए की बात हो रही। बाद में ये भी पूछा जाएगा सोना कहां गया, क्योंकि भारत देश में सोना राजाओं के मुकुट पर था, मूर्तियां सोने की थी, स्त्रियां सोने से एकदम लदी, चला कहां गया? पूछा जाएगा कोई मशीन का पुर्जा तो सोने का बना नहीं, तो उसमें खर्च हो गया, या किसानों के खाद के रूप में देकर नहीं खेतों फैला दिया गया, आखिर कर गया था, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम चले गए हो, तुम्हारी जीवात्मा को पकड़ के लाया जाएगा, कहा जाएगा तुमने मनुष्य शरीर में ये जो किया था वो कहा रखा, वो रूहें बताएंगी, जीवात्माएं बताएंगी। अभी आपको रूहों जीवात्मा को खेल नहीं मालूम, तुम शरीर तक सीमित हो, लेकिन सब महापुरुष रूहों जीवात्माओं के मालिक, तो उसको भी जानते हैं कि शरीर में गई और कहाँ कहाँ रह रही, कहाँ से उसको निकाल के ले आया जाएगा। पूछा जाएगा तुमको जब मानव शरीर
फला सन में फला महीने में मतलब मिला था, उस समय तुम राजा बने थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बने थे, राज्यपाल, ये बताओ ये सोना और चांदी और हीरा ये कहाँ रखा? तुम कैसे छुपोगे? क्योंकि इनको ये मालूम कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं। अरे देखने वाली जीवात्मा तुम्हारे भी अंदर बैठी, वो तो सब कुछ देख रही जो कुछ आप कर रहे। इसलिए ऐलान करके कहा है कि जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये मैदान घरों को छोड़ के भागेंगे, ये सब भागेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? कहा ये सब अपने अपने घरों में दुबकेंगे, छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कहा जाओगे तुम जब ये नहीं बचेंगे जो एक कह रहे बाबा जी मुर्दा मर के चले गए? जब इनसे हिसाब पूछा जाएगा तुमने संगत की कितनी लूट की? जो सबका हिसाब लेगा तो क्या अपना नहीं लेगा? क्या अपने लोगों को छोड़ देगा? तुमने संगत को कितना लूटा? गुरु के नाम पर, गुरु के जगाए जय गुरुदेव नाम पर, और तुमने कितना लूटा? जबकि बाबा जी ने 2010 में एक आदेश जारी किया कि बच्चा मैंने आज तक जितने आदेश दिए मैं सब आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न कोई अध्यक्ष बनेगा, न कोई मंत्री बनेगा, न कोई वक्ता पक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा, ये कभी नहीं होगा। तब ये कहा जाए जो अभी लूट लूट के संगत का धन ऐसो आराम में खर्च कर रहे हैं, जब वो सबसे हिसाब होगा ये क्या छूट जाएगा? अरे जो सबका लेगा तो अपने घर का भी लेगा, अपने घर का नहीं लेगा तो सबका कैसे ले सकते? पहले अपनियों की तलाशी। तुमने अध्यक्ष बनकर, मंत्री बनकर तहसील जिले का, तहसील का, ब्लॉक का प्रेमियों को कितना पैसा उनकी गाड़ी कमाई का लिया और कहाँ लगाया? ये सब हिसाब चुकता कर दी। ये तो अभी समझते कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो कहते कि लेने वाला तो मर गया है, वो कहाँ लेगा? इनको क्या पता है? जिसका ऐलान सारे विश्व के परिवर्तन का है वो ऐसे चला जाएगा, हंसी मजाक, वो तो परिवर्तन करके जाएगा। तब इनकी समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि बाबा जी ने पहले आपको बता रखा, संगत के कमाई के दोनों अंगुल ताक, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे। और भजन इनकी बस का है। जो भजन करेगा गुरुभक्ति है, वो तो गुरु का प्यारा है, गुरु प्रेमियों का प्यारा है, वो झगड़ा झंझट नहीं। ये पहचान है। जो भजन नहीं करते हैं, न सेवा कभी देते हैं, न सेवा कभी दी है, न सेवा कभी की है, वही एक अर्थ है। ये पहचान है इनकी, और आपको ये सब पहचान बताई जाती। और स्पष्ट कहा था कि बच्चा संगत का धन जहर, इसको जहर समझना। अपने बाल बच्चों में, अपने शरीर पर मत खर्च करना, जब तुम्हारे लिए कोड़ बन जाए।
खोड़ बन जाएगा। गुरु से कपट, संगत से चोरी, की ओर निर्धन, की ओर कोढ़ी, ये नियम कानून बना हुआ। और इन्होंने गुरु से पूरा कपट, गुरु मर गया। गुरु को पहले मारा कि पहले रास्ता से हटाओ इनको, फिर इनकी संगत को लूटो, इनके प्रेमियों को लूटो, इन सबको धोखा दो। पहले गुरु को हटाओ रास्ते से और फिर ये सब लूट कर दो। यही हो रहा, इस समय यही हो रहा। और जितने लुटेरे वो मेरे कार्यक्रम में नहीं आए, क्या नहीं आ सकते, उनकी हिम्मत यहाँ आने की नहीं है। और ये वचन सुनने की उनके पास सामर्थ्य नहीं कि हमारे वचनों को सुने, क्योंकि वचन मेरे नहीं, ये सद्गुरुदाता दयालु थे। मैं तो केवल उन वचनों का प्रसारण करता, प्रचार करता, मैं प्रचारक। ये बात तो सत्य है।